विश्व हिंदू परिषद के सुरेंद्र जी राव भाई साहब हमारे प्रांत के उपाध्यक्ष के नाते हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, और हमारे महानगर अध्यक्ष सुशील जी मुंदड़ा जो हमारे अभी वर्तमान महानगर अध्यक्ष है विश्व हिंदू परिषद। दो परिचय और हैं, हमारे एक प्रांत संयोजक योगेश जी रहनेवाल जो हमारे चित्तौड़ प्रांत के प्रांत संयोजक के भजन करते हैं, और प्रांत सह संयोजक करण जी साहब प्रांत सह संयोजक हैं, और हमारे विभाग के संयोजक ललित जी लोहार भाई साहब हमें विभाग संयोजक के नाते देखते हैं। भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि संयोजक है भजन दल के भाई साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक भी हैं। भाई साहब का थोड़ा सा परिचय बताऊंगा। भाई साहब भजन दल के प्रखंड संयोजक आगरा, महानगर संयोजक और भाई साहब संगठन मंत्री रहे हुए विभाग। इसके पश्चात 2008 में जम्मू कश्मीर, कठुआ और उधमपुरा दो विभाग के भी संगठन मंत्री रहे। विश्व हिंदू परिषद ने अखिल भारतीय स्तर पर अपने 60 वर्ष कार्य को पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संपूर्ण देश भर में प्रखंड स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया है। उसी क्रम में चित्तौड़ प्रांत में 27 जिले हैं, 27 जिलों के 8 विभाग हैं और 8 विभागों के 199 प्रखंड हैं। उन सभी प्रखंडों में कार्यक्रम तय किए हैं। उन्हीं कार्यक्रमों में से कुछ कार्यक्रमों में आने के संदर्भ में मेरा ये प्रवास है। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में श्री के जन्माष्टमी के दिन हुई थी और अभी 2024 प्रारंभ हुआ है, उसको 60 वर्ष पूर्ण हो गए। विश्व हिंदू परिषद ने जो अपने संपूर्ण 60 वर्ष में कार्य किए उन कार्यों की जानकारी, उनका प्रबोधन समाज के बीच में, और संकल्प लिया था हिंदू जीवन मूल्यों की रक्षा करेंगे, हिंदू जीवन मूल्य की पुनः स्थापना करेंगे। उसके निमित्त ही कुछ मुद्दे भी उठाए थे और उसको सेवा के कार्य भी किए थे। तो व्यापक पैमाने पर देखेंगे तो विश्व हिंदू परिषद 1996 में संकल्प लिया था कि गाय को हम माँ कहते हैं, माँ का दर्जा देते हैं। तो 20 जनवरी 1996 को प्रयागराज में संगम के तट पर संकल्प लिया था, गाय नहीं कटने देंगे, देश नहीं बटने देंगे, गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। तब से लेकर अब तक विश्व हिंदू परिषद बजरंग ने 88 लाख गौवंश की रक्षा की है, जो कटने से बचाया है। तो विभिन्न प्रकार के समाचार घटनाएं या बीच बीच में टेलीविजन समाचार पत्र में देखते रहते होंगे। अनवरत रूप से हिंदू युवा अपनी गाय को अपना जीवन मूल्य मानते हुए, माँ का दर्जा देते हुए, मानते अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है और आगे भी वो सेवा करता रहेगा। विश्व हिंदू परिषद ने इसके माध्यम से संपूर्ण देश भर में 550 गौशालाएं स्थापित की, संपर्कित की हैं। आज पंचगव्य के निर्माण, आज गौर्क, गौ कीटनाशक, गौमूत्र के द्वारा विभिन्न प्रकार की दवाएं और जैविक खाद, इसके द्वारा उर्वरा खेती हो, प्राकृतिक खेती हो, इस दिशा में किया है। तो केमिकल खेती के से बचाव केवल ये दिशा में हो सकता है। और आज कई राज्यों में गौ सेवा आयोग का गठन भी इन सब प्रयत्नों से हुआ है। इसी प्रकार से संकल्प लिया था धर्मांतरण के संदर्भ 1966 में, जो प्रयागराज में पहली धर्म संसद हुई थी, कि अपने देश में मुसलमानों के आक्रमण के समय उनका शासन था, उस समय बर्बर शासन के समय। इसी प्रकार से ईसाइयों का साथ अंग्रेजों के शासन के समय हिंदुओं का करोड़ों करोड़ों की संख्या में धर्मांतरण हुआ है। आज देश में जो मुसलमान है और ईसाई है वो सबका सब धर्मांतरित हिंदू ही है, उन सबका धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण हुआ है। उन्हीं के वर्तमान में पीढ़ी दर पीढ़ी लोग हैं। इन सब ये चूँकि हिंदू ही थे, इन सबका डीएनए हिंदू ही था, इसलिए इन सबकी घर वापसी हो। घर वापसी का संकल्प लेकर के तब से काम कर रहे हैं और अभी तक लगभग 9 लाख लोगों को घर वापसी कराने में सफलता मिली है। 40 लाख से ऊपर हमने लोगों को धर्मांतरण से इन दौरान बचाया है और अपना ये कार्य अनवरत जारी है। और अभी भी लगभग वर्ष में 50,000 के आसपास हम घर वापसी कराने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं और आगे प्रयत्न जारी रहेंगे और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे कि जिनका धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण हुआ है हमारे पूर्वजों का, वह हम फिर से उन्हें साथ जड़ों से जोड़ने का प्रयत्न करेंगे, सेवा के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से, संपर्क के माध्यम से। उसी प्रकार से देश के अंदर लव जिहाद बड़े पैमाने पर हम सबको ध्यान में आया है। बजरंग दल के नौजवान इस दिशा में बहुत आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। दुर्गा वाहिनी की बहनें संपर्क करके आगे काम कर रही हैं और प्रत्येक वर्ष में 8,000 बहनों की रक्षा बचाने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं और इसके आगे और बहनों की रक्षा की जा सके, धर्मांतरित न हो पाए, लव जिहाद का शिकार न हो पाए। इसलिए व्यापक पैमाने पर बजरंग दल के वर्ग, दुर्गा वाहिनी के वर्गों
की व्यवस्था की है, प्रशिक्षण की व्यवस्था की है, इस माध्यम से उनकी रक्षा करने का काम कर रहे हैं और यह प्रयत्न जारी है। इसी कड़ी में वर्तमान समय में ये जो कार्यक्रम हमारे हो रहे हैं प्रखंड स्तर पर, इन प्रखंड स्तर के कार्यक्रमों के माध्यम से समाज को इसके पीछे प्रबोधन देना, सेवा के कार्यों को देना, जो हमारे हिंदू जीवन मूल्य हैं उनका जो क्षरण हुआ है पश्चिमी संस्कृति के कारण, वो पुनः संस्कार शालाओं के द्वारा काम करना। तो आज देश भर में व्यापक पैमाने पर विश्व हिंदू परिषद संस्कार शालाएं प्रारंभ की हैं। हमारी बांसवाड़ा परियोजना, ब्यावर परियोजना के माध्यम से घर वापसी पे काम भी किए हैं और 700 के ऊपर विद्यालय, जो सीनियर स्कूल विद्यालय होते हैं, वो प्रारंभ किए हैं। 300 विद्यालय अन्य प्रकार के किए हैं। इसने सब सेवा के कार्यों के माध्यम से राजस्थान में भी व्यापक पैमाने पर, चित्तौड़ प्रांत में व्यापक पैमाने पर कार्य जारी है, चल रहा है और आगे बढ़ने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ में यहाँ की चित्तौड़ प्रांत की कुछ घटनाक्रम ऐसे हुए जो अभी तत्कालीन घटनाक्रम हुए हैं, इसमें हमको ध्यान में आता है। पहला एक देवराज, उसके सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र ने उसके साथ में जिस प्रकार का बर्बर व्यवहार किया है, यह बर्बर व्यवहार ठीक वैसा ही है जैसे इस्लामिक शासन के समय पर हुआ। आतंकवादी जैसी घटनाएं करते हैं वैसी धोखा देकर के ये व्यवहार किया गया है। यानी कि एक चाकू लिया जाता है, वो चाकू जहाँ से प्राप्त किया जाता है, कापासन की जो उर्स चलता है वहाँ की जो दरगाह है, उस मेले से उससे प्राप्त लिया। उसके पिता ने खुद वो चाकू दिलवाया, पैसे भी उसके दिए। इसके साथ साथ में लड़के ने बैग के बस्ते में रख करके अपने साथी पर हमला किया। हमला करना एक हो सकता है, किसी क्रोध में कुछ हो, लेकिन हमला वहां करना जहां से हत्या हो सकती है, हमला वहां करना जहां से उसके प्राण निकल जाएंगे, यह प्रशिक्षण का हिस्सा है, पूर्व योजना का हिस्सा है, पूर्व प्रशिक्षण का हिस्सा है, षड्यंत्र का हिस्सा है। इसमें व्यापक षड्यंत्र, आखिर उस लड़के को किसने मोटिवेट किया, किसने यह षड्यंत्र किया, किसने इस घटना को अंजाम देने के लिए किया, यह पूरा रैकेट खोलना चाहिए। केवल ये विषय एक लड़के की हत्या का नहीं है मात्र, यह षड्यंत्र का विषय है कि आखिर इस तरह की हत्या को अंजाम देना, नाबालिग से हत्या कराना, यह पूरा एक रैकेट है, पूरा षड्यंत्र है। इसी प्रकार की हत्या कन्हैयालाल की हुई, कन्हैयालाल की हत्या के बाद दूसरी हत्या हुई, अर्थात ये उदयपुर जो महाराणा प्रताप के लिए जाना जाता है, मेवाड़ की शान के लिए जाना जाता है, उस क्षेत्र के अंदर हिंदुओं को भयभीत करने का यह षड्यंत्र है। इसलिए यह षड्यंत्र खुलना चाहिए। दूसरा, मेवाड़ को जानबूझ करके एक घेरने की प्लानिंग चल रही है। आज मेवाड़ अपना जो उदयपुर है, उस उदयपुर में पहाड़ियां हैं सब, वो पहाड़ियां वन विभाग की हैं और वन विभाग की जमीन पर सरकारी जमीन मानी जाती है। उस सरकारी जमीन पर रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठिया, मुसलमान ये कहाँ से आ रहा है? इनकी जांच होनी चाहिए। आखिर रोहिंग्या, बांग्लादेशी ये थोड़ी जमीन घेर रहे हैं, यानी विदेशी हैं। अब ये जमीन घेर करके एक तरह से घाटी में रहने वाले हिंदू को चारों ओर से घेर कर भयभीत करना चाहते हैं। इसलिए इनकी जांच होनी चाहिए और इन सभी को अन्य राज्यों की तरह, उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश भी है,